चंद घंटे में खत्म हो जाएगा देश का इंतजार। कल सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी करेंगे टीकाकरण अभियान की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। वैक्सीन लेने वाले लोगों से करेंगे वर्चुअल संवाद। पहले दिन देश भर में करीब 3 लाख लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। बनाए गए हैं 3000 सेंटर। हर सेंटर पर मौजूद होंगे करीब 100 लोग। पहले दिन महाराष्ट्र में 51,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा। यूपी में करीब 31,000 लोग वैक्सीन लेंगे। दिल्ली में बनाए गए हैं 81 सेंटर। पहले दिन हर सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। टीकाकरण की शुरुआत से पहले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों को शुक्रिया कहा। बोले, कोरोना के अंत की शुरुआत है। हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। कल हम 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे। वैक्सीन को लेकर जारी है सियासत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, फ्री में टीका लगवाए सरकार। मायावती की मांग पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। अनुराग भदौरिया बोले, 2022 में यूपी में बनेगी हमारी सरकार और लोगों को फ्री में हम टीका लगवाएंगे। वैक्सीन को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने केजरीवाल को घेरा। चिट्ठी लिखकर कहा, पहले मुख्यमंत्री लगवाएं वैक्सीन। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 15,500 नए मामले। वायरस ने एक दिन में 191 लोगों की जान ली। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 295 नए मामले। 8 महीने में सबसे कम। एक दिन में 10 लोगों की मौत। किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे राहुल और प्रियंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। राजनिवास के घेराव के लिए निकला था कांग्रेस का काफिला। बीच रास्ते में पुलिस ने रोका। किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे राहुल गांधी। केंद्र सरकार को घेरा। कहा, किसानों का सम्मान नहीं करती मोदी सरकार। केंद्र पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। कहा, कोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक चला रहे हैं प्रधानमंत्री समेत 5 लोग। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। ये सच्चाई। राहुल गांधी पर मोदी सरकार का पलटवार। कृषि मंत्री बोले, कांग्रेस ने किया था कृषि सुधारों का वादा। मैनिफेस्टो पढ़ लें राहुल गांधी। किसानों के समर्थन में देश के अलग अलग शहरों में निकला कांग्रेस का मोर्चा। चंडीगढ़ में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। किसानों के समर्थन में लखनऊ में भी निकला कांग्रेस का मार्च। पार्टी के नेताओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ट्रैक्टर पर नजर आए राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ। किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। किसानों के समर्थन में आगे आई आईएनएलडी। अंबाला में अभय चौटाला ने निकाली ट्रैक्टर रैली। दिल्ली की तरफ कूच किया। कोलकाता में किसानों के समर्थन में लेफ्ट की मोर्चाबंदी। विक्टोरिया हाउस के बाहर धरने पर बैठे नेता। एक बार फिर बेनतीजा रही सरकार के साथ किसानों की बैठक। अब 19 जनवरी को एक बार फिर चर्चा होगी। बैठक के बाद किसानों के तेवर तल्ख। कहा, बैठक करके सिर्फ वक्त बर्बाद कर रही है सरकार। बोला ना, ये खाली वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। कोई काम नहीं आ रहा है। सुबह से शाम तक 5 घंटा बैठा है। कोई फ्रूटफुल बैठक में सरकार की दो टूक। वापस नहीं लेंगे किसान कृषि कानून, लेकिन कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं किसान। अभी 2 इशू हैं, 3 कानून और एमएसपी। एमएसपी पे सरकार भागना चाहती है, लेकिन भागना नहीं देना। एमएसपी से ही शुरुआत होगी, 3 कूच से शुरुआत होगी। किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री ने जताई समाधान निकलने की उम्मीद। कहा, अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे
पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। इक्यावनवें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन, लगातार बढ़ रही है आंदोलनकारियों की संख्या। सिंघू बॉर्डर पर भेजे गए आग बुझाने वाले सिलेंडर, आग लगने के खतरे से मिलेगी राहत। टिकरी बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का आंदोलन, शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आंदोलनकारी। शुरू हुआ राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने का काम, देश भर में 13 करोड़ परिवारों से जुड़ने का लक्ष्य। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ शुरू हुआ मंदिर के लिए चंदा जुटाने का काम, कूपन और रसीदों के साथ निकले वीएचपी कार्यकर्ता। टीएमसी की लगातार बढ़ रही है मुसीबत, बीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय ने सोशल मीडिया पर पार्टी पर सवाल उठाए। शताब्दी रॉय के रुख पर टीएमसी में हड़कंप, पार्टी के दिग्गज कुणाल घोष ने घर जाकर मुलाकात की। बागियों से परेशान सीएम ममता को अधीर रंजन चौधरी ने दिया विलय का न्योता, कहा तृणमूल भंग कर कांग्रेस में शामिल हो जाएं। बंगाल के सियासी हालात पर दिल्ली में हलचल तेज, अमित शाह के साथ राज्य के बीजेपी नेताओं की बैठक। 23 जनवरी को कोलकाता जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बिहार में बढ़ते अपराध के सवाल पर भड़के नीतीश कुमार, कहा पत्रकारों को बताना चाहिए कि 2005 से पहले क्या हालात थे। क्या था 2005 के पहले, क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था। मीडिया पर नीतीश की बौखलाहट को लेकर लालू का तंज, लिखा कमजोर आदमी को बहुत गुस्सा आता है। सेना दिवस पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा सीमा पर घुसपैठ की साजिश न करें। सेना दिवस पर जांबाजों ने दिखाया अपना शौर्य, शहीदों को आर्मी चीफ ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 28 साल के युवक की ईंट पत्थर से पीट कर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। यमुनानगर में सेना के रिटायर्ड कैप्टन की संदिग्ध मौत, 5 दिनों से अपने घर में मृत शरीर पड़ा था। पटना में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या, पीएमसीएच में चलाते थे गाड़ी की पार्किंग। दिल्ली में 2 चीनी नागरिक समेत 12 गिरफ्तार, ऑनलाइन ठगी के आरोप में पुलिस का एक्शन। शाहजहांपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर किसानों की हत्या, रास्ते से ट्रैक्टर गुजारने को लेकर विवाद में वारदात। मुजफ्फरपुर डीटीओ ऑफिस में फर्जी कागजात बनाने वालों पर छापा, 3 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दतिया में 40 लाख की अवैध शराब बरामद, जमीन में गाड़ कर रखी गई थी नशे की खेप। हरियाणा के रोहतक में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट, 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। केरल के कोझिकोड में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देवबंद में डीजे को लेकर विवाद में 2 गुटों में भिड़ंत, एक युवक ने लहराई बंदूक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पंजाब के फरीदकोट में अवैध शराब की खेप बरामद, चंडीगढ़ से कैंटर में छिपाकर लाई जा रही थी 285 पेटियां। हरियाणा के फतेहाबाद में घर में घुसकर महिला की हत्या, रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का तांडव, दूध समिति के सचिव की हत्या करके शव को सड़क के किनारे फेंका। कैमूर में पति पत्नी के झगड़े में पत्नी ने जहर खाकर जान दी, पत्नी की लाश देखकर पति ने खुद को गोली मारी। रोज वैली स्कीम में एक और गिरफ्तारी, ग्रुप के चेयरमैन की पत्नी सुरवा कुंडू को सीबीआई ने दबोचा।
सेना दिवस के मौके पर जैसलमेर पहुंचे अक्षय कुमार 21 किलोमीटर के हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। जैसलमेर राजघराने को मिले नए महारावल चैतन्य राज सिंह को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया गया। बिहार के राजगीर में नीतीश कुमार ने किया घोड़ा कटोरा पार्क का उद्घाटन। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भी मौजूद थे। कश्मीर घाटी में सुर्खियों में है अमेजॉन का डिलीवरी बॉय सिराज। बर्फबारी के दौरान घोड़े पर सवार होकर सामान पहुंचाया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में किया मिस कॉल से गैस बुकिंग का शुभारंभ। 24 घंटे में होगी सिलेंडर की डिलीवरी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कोहरे की वजह से रेल की आवाजाही पर पड़ा असर। देर से चल रही हैं ज्यादातर ट्रेनें। उत्तर प्रदेश में कोहरे और शीतलहरी का डबल अटैक। कई जगहों पर 4 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। पंजाब हरियाणा में जारी है जाड़े का कोहरा। बठिंडा में 3.8 पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। लगातार बेहाल कर रही है शीतलहरी। फ्रांस में सरकार ने किया स्कूल खोलने का फैसला। 10 लाख बच्चों का कराया जाएगा कोरोना टेस्ट। चिली में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत। स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है टीका। 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के लिए किले में तब्दील किया गया वॉशिंगटन। पूरे शहर में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। जो बाइडेन ने किया 138 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान। हर अमेरिकी के खाते में आएंगे 30,000 रुपए। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से पहले ईरान ने दिखाई ताकत। ओमान की खाड़ी में दागे एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइल। भूमध्य सागर में टर्की के बढ़ते टकराव के बीच फ्रांस से 18 राफेल खरीद रहा है ग्रीस। $3 बिलियन में हुआ है समझौता। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में भव्य सैनिक परेड का आयोजन। बैलिस्टिक मिसाइल और पनडुब्बियों का प्रदर्शन। इंडोनेशिया के सुलावेसी में आए भूकंप की वजह से 3 लोगों की मौत। 6.2 तीव्रता की झटके में दर्जनों घर जमींदोज। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में लगी भीषण आग में 500 से ज्यादा घर खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस में भीषण बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट। कई इलाकों में -40 डिग्री पर पहुंचा पारा। मॉस्को में 0 से 13 डिग्री नीचे है पारा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।